वैसे सब पहले तो ये बताइए कि ये अमेरिका ने ऑपरेशन कैसे किया? कैसे उन्होंने आके एक मुल्क के सदर और उसकी अहलिया को उठा के वो ले गए? जी, सलीम साहब देखें, जब अमेरिका कोई भी ऑपरेशन करता है, तो उस ऑपरेशन से आम तौर के ऊपर उससे पहले सीआईए किसी भी मुल्क के अंदर चली जाती है और वेनेजुएला में इस बार कोई एक्सेप्शन नहीं थी। इन्होंने सबसे पहले उधर जाकर वेनेजुएला के एयर डिफेंस सिस्टम्स को जैम किया हुआ था। कोई भी वेनेजुएला का एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा था। रात को पूरी वेनेजुएला की बिजली काटी गई। बिजली नहीं थी, कोई किसी किस्म का सिलसिला नहीं था। मगर जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जो वेनेजुएला की जो फौज है और वेनेजुएला की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसके अंदर के कई लोग खरीदे गए होंगे या उनको प्रेशर किया होगा, या मैं नहीं जानता कि किस तरीके से उन्होंने किस किस के साथ क्या क्या किया। मगर निकोलस मडूरो की लोकेशन एक बहुत ही खुफिया लोकेशन थी। बहुत ही कम लोगों को पता था और बहुत ही किसी राजदार बंदे को पता था कि वो उस वक्त के लिए लोकेटेड है किसी बंकर में। तो जब अमेरिका ने ये ऑपरेशन किया तो जाहिर बात है उनको ये तमाम की तमाम इंटेलिजेंस मौजूद थी जिस बेस के ऊपर उन्होंने वो अंदर आए हैं। और वो ये बात समझना अहम है कि वो किस तरीके से आए हैं। ये काफी अरसे से अमेरिका का एक अमेरिकी नेवी का और अमेरिकी एयरफोर्स का एक बिल्डअप जो वेनेजुएला के पास जो उसका साहिल है उसके ऊपर था। ये कहना नामुनासिब नहीं होगा कि तकरीबन एक चौथाई अमेरिकन नेवी वेनेजुएला के साहिल के ऊपर खड़ी हुई थी। पिछले चंद महीनों से हमें ये बताया जा रहा था कि वो इसलिए खड़ी हुई है क्योंकि वेनेजुएला से मंशियात आ रही हैं और अमेरिका ने वो मंशियात रोकनी है। उस सिलसिले में उन्होंने चंद किश्तियां जो हैं वो भी गिराई। मगर वक्त के साथ साथ ये बात जाहिर हो गई थी कि एक बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन होने वाला है जिसके लिए उनको अपनी तमाम एयरफोर्स और अपनी एक नेवी की जरूरत है। और जो वेनेजुएला के ऊपर प्रेशर था तब भी और जो कि अभी भी है वो यही है कि अमेरिका ये कह रहा है कि अगर वेनेजुएला ने किसी भी तरीके से रेजिस्ट किया तो पूरी अमेरिकी फौज वेनेजुएला के ऊपर चढ़ दौड़ेगी। और ये इस बात की तो कम से कम खैर तारीख गवाह है कि अमेरिका किसी भी जंग में कामयाब हो बाद में या ना हो, मगर जब पहला हमला करता है अमेरिका तो वो आम तौर पे कामयाबी से करता है। तो वेनेजुएला के ठीक। ऊपर जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी बात बताई वो ये था कि दो हमले तैयार थे। पहला हमला किया, पहला हमला कामयाब हो गया। अगर पहला हमला कामयाब ना होता तो उसके बाद एक दूसरा हमला, उससे भी ज्यादा बड़ा हमला अमेरिका ने तैयार किया हुआ था जिसके उन्होंने पूरे पूरे कराकस पे बॉम्बिंग करनी थी। और ये बात भी मैं आपको एक बात बताऊं कि जो मीडिया नहीं बता रहा मगर इधर वेनेजुएला में से काफी इमेजेस वगैरह आ रही हैं, वो ये कि पूरी रात वेनेजुएला के ऊपर बमबारी भी हुई है और कई सौ लोग वेनेजुएला में मारे गए हैं। और ये बमबारी में इसमें सिविलियन इलाके भी मारे गए हैं, इसमें सिविलियन इलाकों पे भी हमला हुआ है और फौजी इंस्टॉलेशंस के ऊपर भी हमला हुआ है। अच्छा, आप जो बता रहे हैं तो उससे लगता है कि पहले से सदर मादुरो और बाकी वेनेजुएलियन को ये अंदाज़ा था कि अमेरिका की तरफ से हमला होगा, तो फिर उनकी तरफ से कोई मुज़ाहमत के लिए उसने फ़ौज तैयार नहीं की थी? देखिए, फौज तो मैंने जिस तरह आपको बताया कि फौज तो तैयार थी। जो बात मैं फिर से एक बात समझाना चाहूंगा कि जो बात अहम है करना वो ये कि अमेरिका कभी भी ऐसे अटैक नहीं करता जब उन्होंने पूरी पूरी ऑन ग्राउंड तैयारी ना की हो। ऑन ग्राउंड तैयारी का मतलब ये है कि उन्होंने जगह जगह के ऊपर सीआईए ऑपरेटिव्स डाले हुए थे। वो लोग बता रहे थे कि उन्होंने किस किस तरीके से काम करना है, किस किस चीज को रोकना है। और ये ऑपरेशन, आज का ऑपरेशन आपको जो नजर आ रहा है ये आज का ऑपरेशन नहीं है, ये पिछले कई सालों का ऑपरेशन है। और इसी वजह से जो निकोलस मडूरो थे वो खुफिया मकाम के ऊपर थे, छुपे हुए थे एक बंकर के अंदर। और उनके साथ एहलिया भी और बाकी भी जो गवर्नमेंट के अहम लोग थे। मगर इसी वजह से हमें ये भी नजर आ रहा है कि जो वेनेजुएलन हुकूमत है वो शायद इस वक्त जिस तरह है वो शायद ना रह सके। उसको एवेंचुअली टॉपल कर देगी या तो अपोजिशन या फिर कोई और पार्टी आके, क्योंकि हम ये इस वक्त वेनेजुएला के अंदर ये एक आम बात है कि वेनेजुएला के अंदर काफी लोगों ने वेनेजुएला की हुकूमत को किसी तरीके से धोखा दिया है। अच्छा, अभी जो नायब सदर ने ज़िम्मेदार संभाले हैं तो उनका रद्द-ए-अमल क्या है और अमेरिका के साथ उनकी डीलिंग कैसी है और ख़ुद वेनेज़ुएला में उनको किस तरह देखा जा रहा है? अच्छा, ये बहुत ही आपने इंटरेस्टिंग बात की है। जो आपको अमेरिका इस वक्त खबर दे रहा है वो ये दे रहा है कि उन्होंने नायब सदर के साथ कोई डील कर दी है। मगर वेनेजुएला में बिल्कुल इस वक्त एक मुख्तलिफ रवैया चल रहा है और वेनेजुएला में ये बात बिल्कुल क्लियरली हो रही है कि नायब सदर इस वक्त रोड्रिगस खड़ी हुई हैं और वो मदूरो का प्लान ही लेकर आगे चल रही हैं। अब ये बात समझना बहुत अहम है। अमेरिका
चाह ये रहा था कि जंग करेगा, एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा, रातों रात बमबारी होगी, कराकस के अंदर कई सौ लोग मारे जाएंगे। अगले दिन जब वेनेजुएला से उठेंगे तो एक बहुत अच्छा मौका होगा रजीम चेंज के लिए। और अमेरिका ने ये भी बात कहना अहम है कि कभी निकोलस मदुरो को सदर माना भी नहीं था। वो तो एक और सदर को पहले से ही लेकर आए हुए थे जिसका नाम है मारिया मचाडो। और वो उस खातून को वो कह रहे थे कि ये खातून बनेगी अब वेनेजुएला की सदर। मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक, मुख्तलिफ अमरीकन एलाइज और अमेरिका खुद मारिया मचाडो या फिर उसके उसी की पार्टी के मुख्तलिफ लोगों को सपोर्ट कर रहे थे, और वो उन्होंने इसको रिकग्नाइज भी नहीं किया हुआ था एज लेजिटिमेट सदर। जब ये ऑपरेशन हुआ तो एक एक्सपेक्टेशन ये थी कि वेनेजुएला हिल जाएगा, हुकूमत हिल जाएगी, हुकूमत के अंदर डिफेक्शंस होंगी, लोग आहिस्ता आहिस्ता दूसरी पार्टी की तरफ जाएंगे और एक नई हुकूमत बन जाएगी। वो बिल्कुल भी नहीं हुआ। उल्टा हुआ ये कि सुबह को वेनेजुएलन्स निकले हैं और उन्होंने, जो मैं आपको अब ऑन ग्राउंड बात बता रहा हूँ, कि वेनेजुएला में लाखों लोग निकले हैं और उन्होंने हुकूमत के साथ यकजहती का ऐलान किया। और ये आम लोग थे। मुख्तलिफ लोगों को लगा कि उनके ऊपर एक हमला किया गया है जिसकी वजह से उनकी इज्जत उजागर हुई है, और उन्होंने हुकूमत को एक ओवरवेलमिंग सपोर्ट दी है। उस सपोर्ट की वजह से जो आपकी सब वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो कि आप सदर का ओहदा ले चुकी हैं, उन्होंने यही कहा है कि हम अभी तक निकोलस मदुरो को सदर मानते हैं, उन्हीं की पॉलिसीज फॉलो होंगी, किसी किस्म का चेंज नहीं आएगा। अब खबर वेनेजुएला की तरफ से यही आ रही है कि वेनेजुएला अमेरिका के साथ जंग करेगा। अमेरिका की तरफ से खबर ये आ रही है कि वेनेजुएला उनको तेल देगा। मगर जो बात अहम है वो ये है कि अभी तक कोई तेल की डील हुई नहीं है। और अमेरिका जब कह रहा है कि वेनेजुएला उसको तेल देगा, तो ये उस तेल की बात हो रही है जो कि अमेरिका पहले से ही कब्जा कर चुका है उनके ऑयल टैंकर्स का, जो कि साहिलों के ऊपर थे। अभी तक एक अमेरिकन फौजी वेनेजुएला के अंदर नहीं आया, और इस वक्त तक वेनेजुएला का 1 इंच जो है वो भी अमेरिका ने लिया नहीं है। मगर बात अभी तक लगातार अमेरिका की तरफ से धमकियां चल रही हैं। मैं फिर से यही बात करूंगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़ा क्लियरली कहा है कि अगर वेनेजुएला ने अमेरिकन कंपनियों को तेलों के ठेके ना दिए तो फिर वेनेजुएला के ऊपर एक इससे भी बड़ी जंग होगी। और ये कल भी बात की है, परसों भी बात की है, प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से एक बयान आया है कि अगर वेनेजुएला अपना तेल उनको नहीं देता तो अमेरिका को फिर हमला करना पड़ेगा। और ये बात उन्होंने ये भी कही है कि जो अमेरिकन कंपनियां हैं वो ही अब आग के वेनेजुएला को चलाएंगी। अच्छा ज्यादा ये बैरिस्टर सबसे अहम साहब, बात है समझ। प्रेसिडेंट मादुरो की अपोजिशन थी, उनके साथ उनके ताल्लुकात बहुत ख़राब थे, उनके बहुत सारे लोगों को जेलों में भी डाला गया था। तो इस सारे मामले को अपोजिशन ने किस तरह रिस्पॉन्ड किया है? जी, ऑपोजिशन तो सलीम साहब बहुत खुश है। ऑपोजिशन ने तो कई ऐलान किए हैं कि ये इससे बेहतर चीज हो नहीं सकती। ऑपोजिशन तो इस वक्त अभी भी एक्टिवली दावत दे रही है अमेरिकन फौज को, और वो कह रही है कि आप आए और आके हमला करें, काबिज हो जाएं। जो ऑपोजिशन लीडर है मारिया मचादो, वो उनको आप जानते होंगे कि आलमी पीस प्राइज भी मिला था, नोबेल अवार्ड भी उनको मिला था। नोबेल अवार्ड उन्होंने अपना प्रेसिडेंट ट्रम्प के नाम कर दिया। उन्होंने कहा है कि मैं अपना जो नोबेल अवार्ड है वो भी प्रेसिडेंट ट्रम्प को मैं पेश करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि वो ही आके इस वक्त हमारे मुल्क को संभालें। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उसके अलावा ये भी कहा कि जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, वो इस वक्त वेनेजुएला के गवर्नर बनेंगे। जिस तरीके से वो कॉलोनियल रूल हुआ करता था, उसी किस्म की एक एक स्ट्रैटेजी आ रही है कि मार्को रूबियो वेनेजुएला को देखेंगे। और उस बात के ऊपर भी उसका बहुत खैर मकदम की ऑपोजिशन है। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल मार्को रूबियो साहब आए और आके हमारे मुल्क को संभालें। तो ऑपोजिशन की तरफ से तो बहुत ज्यादा एक एक ओवरवेलमिंग सपोर्ट है यूएसए को। अच्छा, अमेरिका इल्ज़ाम लगा रहा था मादुरो की हुकूमत पे मनशियात की स्मगलिंग का। तो अमेरिका के इस इल्ज़ाम में कितना वज़न है? क्या वाकई मनशियात की स्मगलिंग में मुलविस थी उनकी हुकूमत? अमेरिका में खुद फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, एक बिल्कुल मुख्तलिफ नौयत की मंशियात बन रही हैं, उनका नाम है फेंटेनिल। फेंटेनिल की कोई फैक्ट्री वेनेजुएला में नहीं है। वेनेजुएला फेंटेनिल नहीं बनाता। वेनेजुएला में कोकेन बनाई जाती है मगर फेंटेनिल नहीं बनाई जाती। जो इल्जाम लगाया जा रहा है वो ये है कि ये एक फेंटेनिल नामी ड्रग, जो कि अमेरिका में इस वक्त एक बहुत ही सोसाइटी में राइज हो चुकी है, और काफी अमेरिकी इस्तेमाल करके उससे उससे नुकसान उठा रहे हैं। एक बात ये आती है कि फेंटेनिल वेनेजुएला दे रहा था। जो
इस सारी की सारी बात में मसला है वो ये है कि वेनेजुएला में फेंटेनिल की प्रोडक्शन है ही नहीं। मगर ये अब बात क्लियर हो चुकी है कि ये इल्जाम था, और ये आपको इस बात का जो सबूत है वो हमें कल ही मिल गया जब उनको अदालत में पेश किया गया। तो इल्जाम ये लगाया जा रहा था कि वो एक एक कार्टेल है जिसका नाम है कार्टेल ऑफ सन्स, बेसिकली ये उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, करते दो सोलेस। तो कल सीआईए ने खुद, जिसने उसको इंडाइट किया न्यूयॉर्क की कोर्ट के अंदर, उन्होंने वो चार्ज ड्रॉप कर दिया है मदुरो के खिलाफ, और उन्होंने कहा कि ये किसी कार्टेल का हिस्सा नहीं थे। आप पहले कहा था कि एक बहुत बड़ी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हेड करे मदुरो। अब उन्होंने कहा कि नहीं, वो और उनकी एहलिया खुद ही दो लोग मिलकर मंशियात प्रोवाइड कर रहे थे। अब चार्ज ही चेंज हो चुका है। अच्छा, आपको क्या लगता है, आपकी गहरी नज़र है इस खत्े पे, कि अमेरिका का असल मकसद क्या था वेनेजुएला को पे कब्ज़ा करने का? देखिए, मुझे लगने की जरूरत ही नहीं है। ये प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बात बिल्कुल क्लियरली खुद बताई है कि उनको तेल चाहिए। ये रोजाना बात हुई है। मार्को रूबियो ने कल ये बात कही है कि अगर एक मुल्क है जो कि इतना ज्यादा तेल बना रहा है और वो तेल अमेरिका इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो अमेरिका उस पर जंग करेगा। और ये प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बात बिल्कुल क्लियरली कही है कि इशू ड्रग्स का नहीं था। इशू, ये उनकी अपनी स्पीचेस में है, इशू ड्रग्स का नहीं था, इशू तेल का था। उन्होंने ये बात कही है कि ये तेल, और अमेरिका तो अब कह रहा है कि ये तेल हमारा है। जिस तरह वो ग्रीनलैंड के बारे में बात कर रहा है अभी कि ये पूरा पूरा खित्ता हमारा है और इसके अंदर जो जखायर है वो हमारे हैं। तो वेनेजुएला के बारे में तो इस वक्त खुल के बात आ रही है। अच्छा, खत्े के कौन कौन से ममालिक हैं कि जो ख़तरा महसूस कर रहे हैं अमेरिका से, या जिनके बारे में अमेरिका ने अपने अज़ाइम ज़ाहिर कर दिए हैं कि वो उसको भी इस तरह वेनेजुएला की तरह कब्ज़े में ला सकता है? जी, ये जैसे ही ये निकोलस मडूरो के को जब अगवा किया गया, उससे अगले दिन प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि हम हमला करेंगे मेक्सिको के ऊपर। उन्होंने कहा कि मेक्सिको की जो सदर हैं शाइनबाउम, वो हमारे साथ अच्छी हैं मगर वो मंशियात को नहीं रोक सक रही, और इसलिए हमें उनके ऊपर भी हमला करना पड़ेगा। उन्होंने फिर अगले दिन कहा कि क्यूबा के ऊपर हम हमला करेंगे क्योंकि क्यूबा भी मंशियात का काम कर रहा है, और क्यूबा में भी हम इसी तरीके से अपनी मर्जी का बंदा लेकर आएंगे, उनको भी अगवा करेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि हम कोलंबिया पे हमला करेंगे। उन्होंने कहा कि कोलंबिया के साथ भी हम वही हशर करेंगे जो कि हमने इनके साथ किया। ये 3 ममालिक खित्ते के हैं जो कि उन्होंने पहले दिन बताए। फिर उससे अगले दिन उन्होंने, इस सदर ट्रंप ने कहा कि हम ग्रीनलैंड के ऊपर हमला करेंगे, जो कि शुमाली अमेरिका में नहीं है, जनूबी अमेरिका में नहीं है, मगर शुमाल के ज्यादा करीब है। तो फिर उन्होंने ग्रीनलैंड की बात की। उसके अलावा, ग्रीनलैंड के अलावा, जो ये तमाम इलाके हैं, उसके अलावा इक्वाडोर, साल्वादोर, 2-3 और इधर ममालिक हैं जिनके ऊपर पहले से ही अमेरिकी कंपनियों की नजर है। और ये बात भी कहना अहम है कि वेनेजुएला से पहले अमेरिका इसी तरीके से कब्जा कर चुका था पनामा पे। अब पनामा पे भी क्या हुआ था कि पनामा ने अपना एक जो पनामा कनाल है उसका ठेका एक चाइनीज कंपनी को दिया था। उसके ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि किसी भी चाइनीज कंपनी को ठेका नहीं दिया जा सकता है, इस जगह का ठेका सिर्फ अमेरिकन कंपनीज को मिलेगा, और अगर आपने अमेरिकन कंपनी को नहीं दिया तो हम आपके ऊपर हमला कर देंगे। तो इसलिए जो चाइनीज कंपनी जिसने 6 अरब डॉलर इन्वेस्ट करने थे पनामा में, उनको निकलना पड़ा। और ये जो सारा का सारा जो पनामा कनाल है, वो अमेरिका ने तकरीबन 6 अरब डॉलर की जो डील है वो तकरीबन 1 अरब डॉलर में दे दी।